अम्बेडकर ग्राम चल गया। और ऐसे एक साल में एक ब्लॉक में 10 गांव अम्बेडकर गांव हुए बहन जी के जमाने में। एक साल में एक ब्लॉक में 10 गांव अम्बेडकर ग्राम। पीच रोड बनवाया, वहां तक सड़क बनवाया, गांव के अंदर सीसी रोड बनवाया, खड़ंजा बनवाया, नाली बनवाया, बिजली के खंभे लगे, कितना भी दूर कितना भी खंभा लगाओ, खंभा लगवाया। इसी गांव में रात रात का डीएम साहब ड्यूटी किए हैं। रात रात भर इस गांव में साझे के खाए पी के, साझे के खाए का प्रोग्राम भी लग चुका है। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, ताली बजाओ आप लोग। और साझे के खाए के आदमी सो जाए, साझे को करे दरवाजे के सामने 2 फुट नाला रहे, देखा तैयार हो के आगे बराते जाते हैं। तो साझे खाए के आदमी सो जाए, सवेरे आँख खोले ना नीजत निकले तो पता लगा पीछ रोड बन गए दरवाजे पे। राती रात भर यही अधिकारी थे, यही कर्मचारी थे, यही विभाग था। बहन जी के जमाने में रात दिन काम करते थे। तो और बहन जी का दौरा लग जाए तो पता लगा अधिकारी लोग हाँफते थे। हमारे यदना से कार्यकर्ता से चिरौरी करते थे कि देखिए भाई हमें बचाया नेताजी। और उनकी घरवाली हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जय 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 हनुमान गोसाई मायावती से जान। ये हुकूमत होती है। और आज कोई पूछ नहीं रहा। अन्याय है, अत्याचार है, चोरी है, डकैती है, बलात्कार है, हत्या है, इतने बड़े पैमाने पे सब हो रहा। जो पदाधिकारी बने हैं वो सदस्य जरूर बन जाए 50 रुपए जमा करके, वो बहन जी का निर्देश है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कहा करते थे, उनका आप मूर्ति देखे होंगे तो ऐसे इशारा किए हैं, किताब लिए संविधान की ऐसे इशारा किए। इसका क्या मतलब है? कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। कहाँ कब्जा करो? सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। बाबा साहब ने कहा कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो, और बाबा लोगों ने क्या कहा? सत्ता मिटा दिया तो क्या बचा? मंदिर पर कब्जा करो। बाबा साहब ने कहा कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो, और बाबा लोगों ने सत्ता मिटा करके कह दिया मंदिर पर कब्जा करो। तो पता लगा ये समाज लईके लोटक पानी मंदिर की तरफ भाग रहा है। जब इनकी लाइन मंदिर की तरफ लग गई तो मंदिर वाला बाबा निकल करके विधानसभा में पहुंच गया। तो हम आपसे कह रहे हैं कि वो हर मंदिर की तरफ जाए जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर के बाबा निकल करके विधानसभा में गया है। इसका मतलब यह है कि मंदिर में केवल घंटा है, वह बजावा वह हिलावा। अगर और कुछ होता है, अगर और कुछ होता वहाँ पे तो वहाँ का बाबा बड़ा चालाक था, तो मंदिर नहीं छोड़ता। लेकिन वो जानता इस मंदिर में खाली घंटा और कुछ है नहीं, इसलिए चलो उस वाले मंदिर में, तो सत्ता के मंदिर में भाग गया। और जिस दिन आपकी लाइन सत्ता के मंदिर की तरफ लग जाएगा, विधानसभा पे लाइन लगा करके, बूथ पे लाइन लगाकर आप हाथी वाला बटन दबाते रहेंगे, आपकी लाइन सत्ता के मंदिर की तरफ लग जाएगी, तो उससे क्या होगा? सत्ता का मंदिर में बैठा हुआ बाबा वहां से भाग करके अपने मंदिर में भाग जाएगा। उसका यही तरीका, दूसरा तरीका नहीं है। केवल हमें मतदान करना है, अपना अपना बूथ करो मजबूत। अपना हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी है। दोस्त और दुश्मन की पहचान किए बगैर अगर आपने वोट दिया, अगर आपने दुश्मन को दोस्त समझ लिया चुनाव में, बाबा मानवर साहब ने कहा है डीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा, हाथी निशान। इसके अलावा कुछ नहीं समझना है। और यही हाथी निशान हमारा दोस्त है, यही नीला झंडा हमारा दोस्त है। तो हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करके मतदान करना है। अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान किए बगैर आपने वोट डाल दिया तो चुनाव प्रचार में प्रचार होता है, बहनों भाइयों, अपना कीमती वोट बोलते हैं ना, अपना बहुमूल्य वोट हमारे उम्मीदवार को दे करके जिताइए,
और हमारे फला नेता का हाथ मजबूत वाह, करिए, अच्छी बात है। फला नेता का हाथ मजबूत करिए। और पता लगा वो कह रहा कि कीमती वोट, पता लिया 100 रुपया ले लें, वो 75 वाली ले लें, साझे वाली 80 हो गई। आपको पता है, मुझे नहीं पता। 5 रुपए पड़ेगा, 5 रुपया पड़ेगा। बढ़ गया तो नहीं बता सकता हूँ। नहीं, सभी बता सकते हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं वो भी बता सकते हैं। तो पता लगा वो ले लिए, क्यों 2000-5000 पाएंगे। एक नेताजी वोट मांगे गए, तो पता लगा कि 1000 रुपया उस आदमी को देने लगे कि हम वोट हमको ही दीजिएगा। तो भट्टा पे इनका ढोने वाला आदमी था, उसने कहा बाबू ऐसा करा, हमारे बतिया समझ में आवत भाई। वो बढ़िया होगा, मैं तुम्हारे कहीं जा, तुम्हारे कहीं जा, कहाँ गए? आजमगढ़ बढ़िया। अच्छा, बढ़िया। तो कहा कि बनी के चाहिए भाई। तो कहा कि हमको जो है एक गदहा खरीद के दे दे, और हमें रुपया ना चाहिए, हाँ, वो बेटा ढोए। वो पे हम ईटा ढो लेवे। तो वो दिन भर जो है 1000 रुपए ले करके गदहा की बाजारे में घूमते रहे, गधा मिला नहीं। और कोई गदहा 20,000 से नीचे था नहीं। अच्छा, लौट के आए, कहे अगर गदहा ले जाएंगे तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा, नहीं चला 100 रुपये 1000 दे के फुर्सत पाई जाएगी। तो 1000 रुपए लेकर फिर लौट के आए शाम को, कहें दादा जो है गदहा तो बहुत महंगा है, आप 1000 रख लिया। कहें बाबू जब गदहा 20,000 में बिक रहा है तब तो इंसान है। तो जब गदहा 20,000 में बिकता है तो इंसान 100 रुपया में, 1000 रुपए में बिकेगा, 80 वाले में, 2-4 हजार में बिकता है। और इसी से हमारे लोकतंत्र का नुकसान होता है। बाबा साहब चाहते थे कि वोट वाला समाज आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस ने, भाजपा ने, हर पार्टी ने नोट वाले प्रत्याशी बना करके और गरीब आदमी को नोट बांट करके गुमराह करते, वोट ले लेते। सही बात। और दुश्मन वोट लेकर चला जाता है और वो कहता है हमारे नेता का हाथ मजबूत करिए। वोट दे दिया तो उनका हाथ मजबूत हो गया, उनके नेता का। जब दुश्मन का हाथ मजबूत हो गया तब वो कहता है अब तुम अपनी पीठ मजबूत करो। जब दुश्मन का हाथ मजबूत करेंगे तो हमें आपको अपनी पीठ मजबूत करनी पड़ेगी। इसलिए कसम खाइएगा, हमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिता करके विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजना है। ये संकल्प लेकर के हमें चलना होगा। और बहुत सारी बातें हैं, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी, फिर बात किया जाएगा। आज इतना, अभी एक कार्यक्रम हम लोगों का सीतापुर में लगा है, तो वहाँ भी चलेंगे। आप लोग काफी समय से यहाँ पे इंतजार किए, मैं आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने बहुत हिम्मत करके आप यहाँ पर बैठे रहे। उन साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो नहीं आ पाए, जो उन साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ जो उठ करके चले भी गए। हम सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत।